सुध बित नारी भवन परिवारा हो ही जाही जग बारह ही बारह। अज बिचारी जियो जगु ताता मिले न जगत सहोदर भ्राता पुत्र धन स्त्री घर और परिवार जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खगति दीना मुनि बिनु फनी करीबर करहीना असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ देव जे आवे मुहि। जैसे पंख बिना पक्षी मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ आते अत्यंत दिन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो मैं तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जहूँ अवध कवन मुँह लाई नारी है तो प्रिय भाई गवाई बरु अपजस सत्य हो जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं जो स्त्री को खो बैठा। स्त्री की हानि से इसे हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अप लोगो सोकु सत तोरा सिंह ही निठोर कठोर उर मोरा निर्जन्य के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राण धारो। सो पेशी मोही तुम ही गही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी। पुत्रो कहाँ दे ते जाई उठी किन मोही सिखावो भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन स्त्रवत सलील राजीव दलोचन उमा एक अखंड रघुराई नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार सोच कर हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं उमा श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। सोठा प्रभु प्रलाप सुनी कांत विकल भई बानर निकर आय गयो हनुमान जिमी करुणा महावीर। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए जैसे करुणा रस के प्रसंग में भी रस का प्रसंग आ गया हो। हर्षि राम भेटो हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सजाना। तुरंत वेद तब किन्नी उपाय उठी भेट लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ है। तब वेद सुषेण ने तुरंत उपाय किया। इससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। रथी लाई प्रभु भेटो भ्राता हर्षे सकल भालू कपि भ्राता कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा जही विधि तभी ताही लाई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी वेद जी को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दे जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुने होती विषाद पुनि पुनि सिर धुने व्याकुल कुंभकर्ण भाई आवा विविध जतन करिता ही जगावा। यशोदा जब रावण ने सुना तब उसके अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गए। बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखिया कि निश्चर देखिया कैसा मानो कालू देह धरी बेसा। कुंभकर्ण बोझा कहूँ भाई काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण को जगा उठ बेटा वो कैसा दिखाई देता मानो स्वयं काले शरीर धारण करके बैठा। कुंभकर्ण ने पूछा ही भाई कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। कथा कही सब ते ही अभिमानी जही प्रकार सीता हरियाणी तात कपिन सब निश्चर मारे महा जोधा संघारे। रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा हे तात वानरों ने सब राक्षस मार डाले। बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुरु मनोजहारी भटतिकाया कंपन भारी आ परम उदर आदि वीरा परे समर मही सब रणधीरा।
दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अंग कंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि मारे गए। दुआ सुनी 10 कंदर बचन अब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब 60 चाहत कलियां। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भलना किन्ना ते निश्चयता अब मोहि आई जगह है ही कहा आज गुतात त्यागी अभिमाना भजो राम हो ही कल्याणा। हे राक्षस राज तूने अच्छा नहीं किया, अब जाकर मुझे क्या जगाया। हे तात अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे दसी से मनोज रघुनायक जाके हनुमान से पाए कहा बंधु ते किन्नी कोटाई प्रथमी मोहि ना सुना यही आई। हे रावण जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य है। हाय भाई तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। किन नहीं प्रभु विरोध तेहि देवक शिव विरंची सुर जाके सेवक नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहे कते हूँ तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी तुमने उस समय देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वो मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंग भेटू मोहि भाई लोचन सुपल करो में जाई श्याम गत सरसी रूह लोचन देखो जाई ताप त्रिमोचन। हे भाई अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। दोहा राम रूप गुण सुमिरत मगन मगन भयु छन एक रावण मगे कोटि घट मद अरु महेश अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वो एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना गर्जा व्रजघात समाना कुंभरन दुर्मदरन रांगा चला दुर्ग तजी से न सांगा। बेचा भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वो वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा मत से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभूषण आगे आये वो करे चरण निज नाम सुनायो अनुज उठाई रते थे लायो रघुपति भक्त जानी मन भायो। उससे देखकर विभूषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को देखकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा कहता परम हित मंत्र विचारा ते ही गलाने रघुपति पाई आए वो देखी दिन प्रभु के मन भयु। विभीषण ने कहा, हे तात परम हितकार सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्रानी के मारे मेरे से ही रघुनाथ जी के पास चलाया। दिन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनो सित भयु काल बस रावण सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भयु तात निश्चय कुलभूषण। वे कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वो क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बस थे किन्ने उजागर भजे राम शोभा सुख सागर। हे भाई तूने अपने कुल को देखते ध्यान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। दोहा वचन कर्म मन कपट तजी भजे राम रणधीर जाऊँ ना निज पर सूझ मोहि भयु काल बस भी। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना है। हे भाई मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनी चला विभीषण आयु जहाँ थे लोग विभूषण नाद वो बुधा कर कार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी। विभीषण ने कहा, हे नाथ पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन न सुना सब जब काना किले किलाई धाए बलवाना लिए उठाई बिटा परु बुधर कट कटाई डार ही तो ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब भी बलवान
खिलाकर हर्षध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे।